हॉर्टिकल्चर और इंडियन मैप में बहुत अच्छे से वेजिटेबल्स के द्वारा इसको बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज है 10 तारीख और दिन के अभी 8 बज रहे हैं। आज हम लोग चलने वाले हैं उत्कल कृषि मेला में, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है MS स्वामीनाथन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, जो कि एक सेंचुरियन यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, रेडी होते हैं, फिर दोस्तों के साथ निकलेंगे और दिखाएंगे कि कैसा है अपना कृषि मेला। तो अब मैं हो गया हूँ रेडी और यहाँ से चलूँगा कृषि मेला। ये है हॉस्टल CPS, जहाँ मेरे सारे दोस्त भी हैं और रेडी हो रहे हैं। जैसे ही सारे लोग रेडी होते हैं तो हम लोग कृषि मेला के लिए निकलेंगे। तो करीब 15 लोग हैं जो कृषि मेला एक साथ देखने जा रहे हैं। जैसे गांव में हम लोग मेला ग्रुप में जाते हैं देखने, वैसे ही है। मेला में जाने से पहले आपको मास्क और आई कार्ड, जो कॉलेज का आई कार्ड है, लेना ज़रूरी है, तभी आप मेला का एंजॉय आसानी से कर सकते हैं। और ये है हमारा हॉस्टल, आप एक बार हॉस्टल देख ले। ये है CPS हॉस्टल, कैंपस का सबसे बड़ा हॉस्टल है, जिसमें करीब 200 से 250 लोग हैं। ये है हर्बल गार्डन, जो कि MS स्वामीनाथन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा बनाया गया है। और ये है MS स्वामीनाथन स्कूल का मेन बिल्डिंग, जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। और इन्हीं के द्वारा यह उत्कल जो मेला है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आगे चलिए चलते हैं और दिखाते रहेंगे। मेले में बाहर से भी बहुत सारे लोग आएंगे और मेला में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादातर बातें होंगी। जो स्टॉल लगे होंगे उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। देखना यह बहुत ही लाजवाब होगा कि बाहर के जो स्टार्टअप हैं वो आते हैं कि नहीं, बाहर से कितने इन्विटेशन दिए गए हैं और क्या क्या नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं बस स्टैंड के पास, और बस स्टैंड के पीछे वॉलीबॉल ग्राउंड है और बास्केटबॉल कोर्ट है। उसके जस्ट पीछे ही हमारा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, जहाँ यह मेला ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे और दिखाएंगे। ये जो देख रहे हैं सब बाहर के लोग हैं और बाहर से लोग मेला एंजॉय करने आए हैं, देखने आए हैं। बहुत ही जो हमारा अलग कैंपस है, भुवनेश्वर कैंपस है, या अलग के जो कैंपस है, वहाँ से भी लड़के आए हैं। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम लोग उत्कल कृषि मेला के समीप हैं। यह है मेन गेट, जो कि हमारे ग्राउंड में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और यहाँ पे गार्ड हैं जो इसको देखने के लिए हैं। एक बार मैं आपको इसका ऑल अराउंड व्यू दिखा देना चाहता हूँ। यह है ग्राउंड और इसके चारों तरफ से स्टॉल लगे हैं। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, हमारे सेंचुरियन के बच्चे भी होंगे। और एक स्टेज बनाया गया है, जो भी लोग आएंगे जो इसका उद्घाटन करेंगे, अभी तक उद्घाटन हुआ नहीं है, उनके लिए स्टेज लगाया गया है। और यहाँ पे जितने भी गेस्ट आएंगे, चीफ गेस्ट होंगे, वो आएंगे और उसके बाद यह मेला स्टार्ट होगा। यह पूरा मेला 2 दिनों के लिए ऑर्गेनाइज है, 10 और 11 तारीख को। अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। जो बच्चे हैं, थोड़े थोड़े जो काम उनके बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे ट्रैक्टर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी मशीनरी एंड टूल्स है उसको दिखाया गया है। फोटोग्राफी के लिए ड्रोन का यूज किया जा रहा है। यह है जो उत्कल कृषि मेला को कैप्चर कर रहा है। इसी मेला में लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बना हुआ है, यह ड्रोन का मॉडल। जी हाँ, यह ड्रोन मॉडल है जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आगे के फ्यूचर में। और यह है गरुदा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, गरुदा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लाया गया है। और यह पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र छिड़कने के काम में आता है, जो कि बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर हैं जहाँ पेस्टिसाइड को मैनुअली नहीं पॉसिबल है छिड़कना, वहाँ इसका यूज किया जाता है। यही है एग्रीकल्चर का फ्यूचर। मैं जूम इन कर रहा हूँ। ये हमारा बड़ा ड्रोन जो अब उड़ने को तैयार है, फ्लाई कर रहा है। एक सर्टेन लेवल है। सपोज अगर वो लेवल से पानी कम हो जाता है तो वहाँ पर सेंसर है हमारा, वो सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा एंड करने के बाद ऑटोमेटिकली ये जो पंप हमारा है, पंप को ऑन कर देगा। पंप ऑन होकर पानी अंदर चला जाएगा। जब भी इसका अपर लिमिट है, तो जब भी वो अपर लिमिट पानी रीच कर जाएगा, ऑटोमेटिकली पंप बंद हो जाएगा एंड यहाँ से ऑलवेज पानी आता रहेगा। एंड पानी
आके यहाँ से आते हैं। तो हम लोग का टारगेट ये भी था कि हम ये जो सेक्शन है, ये जो वाल्व है, इसको तो ऑटोमेटिक करेंगे, लेकिन हमारे पास अभी वो वाल्व अवेलेबल नहीं था, तो हम इसलिए मैं नॉर्मल लैटरल वाल्व यूज करके उसको ऑपरेट करते। तो मेन काम ही है। अभी उसके साथ ये हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर, प्लस हमारे साथ यहाँ पे BHT11 सेंसर है जो हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करता है। अभी हम लोग इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो हम इंटरनेट के थ्रू ये जो सॉइल का जो कितना मॉइस्चर है, एटमॉस्फेयर का कितना टेम्परेचर है और कितना मॉइस्चर कंटेंट है एटमॉस्फेयर में, वो सब हम कलेक्ट करके हम अपने क्लाउड डिवाइस में स्टोर करते हैं। तो वहाँ पे जितना भी डेटा चाहे हम n नंबर ऑफ डेटा वहाँ पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो वो स्टोर होने के बाद आपका वो डेटा का हम उसको ऑलवेज मॉनिटर कर सकते हैं। अपने अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए चीफ गेस्ट आ रहे हैं। बड़ी बड़ी से सारे लोग अपने अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये लोग हैं कृषि जागरण से और ये मैगजीन बनाते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और उसके थ्रू जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसको बताते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आई है। एक है बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। ये एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड और उससे रिलेटेड बीज। और आगे बढ़ते हैं, इंडियन पोटास लिमिटेड कंपनी भी आई है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड इफ़को भी है, महिंद्रा टेक है, और बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत नाम कमा चुके हैं। वो सारी भी कंपनी यहाँ पे आई हुई है। इंडियन पोटास लिमिटेड के जितने भी कर्मचारी हैं वो हमारे चीफ गेस्ट को अलग अलग प्रोडक्ट से रूबरू करा रहे हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में सबको बता रहे हैं। इफ़को ये सारे सेंचुरियन के बच्चे ही हैं जो ट्रैक्टर का आनंद उठा रहे हैं। ये देखिए सेंचुरियन की एक बच्ची 3 पहिया वाहन चला रही है। वाओ! एग्री सेक्टर मशीनरी है। यह है स्टोर ब्लू रिवोल्यूशन का। जी हाँ, ये एक्वेटिक लाइफ को कैसे एग्रीकल्चर से जोड़ सकते हैं इसको दिखाया गया है इसमें। बड़े ही आसानी से यहाँ के जो हमारे सेंचुरियन के बच्चे हैं लोगों को अलग अलग भाषा में, जो जिस भाषा में कंफर्टेबल है, कोई उड़िया जानता है, कोई तेलुगु जानता है, कोई इंग्लिश प्रेफर कर रहा है, कोई हिंदी, उनके भाषा में बड़ी आसानी से सारे सिस्टम को समझा रहे हैं। So this is the actually thing about medicinal plant. It grows in stress condition. In very stress condition, it can grow. That is at high temperature also, without some water also. We mentioned plants, these plants can grow. So we want them to cultivate their plants and sell them and get a profit. Instead of leaving them alone. Yes sir. Sir, actually you mentioned these links. These are the platform they can sell. Even they can sell at Gramtarang also. Some of the plants they can direct it. Our Gramtarang can also buy. Yes sir. For that example we kept this extraction from Gramtarang. Yes sir. Yes sir. So actually we made this sanitizer and we use this essential oil.
required for teeth decaying. Many medicinal products. Yes, sir. As with These products we produce by our own, sir, in our lab. This one we have already. Using this As this soap. Yeah, no, that's a hand wash, sir. This is a sanitizer. sanitizer. And this is the soap we prepared from marigold and turmeric acid. It is fine. This soap has turmeric and aloe vera extract. We actually mixtured that coconut oil and sweet almond oil for which You are not selling. For now, it's all तो ये है दोस्तों फाइटो फार्मा के बच्चे जो बता रहे हैं कि कैसे हम एग्रीकल्चर प्लांट से मेडिसिनल बेनिफिशियल ड्रग्स को निकाल के अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 देख रहे हैं। स्टॉल नंबर 1 से लेके करीब स्टॉल नंबर 20 तक जितने भी चीज़ें आपको दिख रही है वो सेंचुरियन के बच्चों ने खुद किया है। और उसके बाद जो भी कंपनियां आई हैं स्टॉल नंबर 20 के बाद, उसके बाद जितनी कंपनी है, स्टार्टअप है जो अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहती है, मार्केट में उतारना चाहती है, वो आके प्रमोट कर रही हैं। मैं जिस स्टॉल के पास खड़ा हूँ ये है स्मार्ट इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें ये बताया जा रहा है कि आप कैसे न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं। जैसे आप सोलर पैनल के थ्रू एनर्जी से इरिगेशन सिस्टम कर सकते हैं। इरिगेशन के अलग अलग टाइप होते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो यहाँ के जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं वो लोगों को, जो आने वाले बाहर से फार्मर हैं, उनको बता रहे हैं। अब देख रहे लास्ट काउंटर है सोइल हेल्थ सेंटर से लेके ये पैथोलॉजी काउंटर तक है। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे हम लोग अलग अलग एग्रीकल्चर जो प्लांट्स होते हैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें कितनी तरह की बीमारियां होती हैं उसको कैसे चेकअप करते हैं। तो बहुत अच्छा सिस्टम है। सोइल हेल्थ से लेके प्लांट्स के हेल्थ तक को ध्यान दिया गया है। যদি বেশি সার ଦେଇଦେବେ ତାହା ଫସଲକୁ କ୍ଷତି କରିବ ଆଉ ଆମ ମାଟିକୁ ବି କ୍ଷତି କରିବ। ସେଇଟା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟା ଦେଖିକି ଏଇଠି ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି। ये मेरे पीछे है सोइल हेल्थ सेंटर का काउंटर और यहाँ उड़िया के जितने भी लेडीज़ फार्मर हैं उनको सोइल टेस्टिंग के बारे में, सोइल हेल्थ टेस्टिंग के बारे में बता रहे थे। पार्लक मुंडी डिस्ट्रिक्ट के तरफ से भी एक काउंटर लगाया गया है और इसमें दिखाया गया है कि जानवरों को कैसे हम पाल पोस सकते हैं, कैसे हमारे से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। ये गिनी पिग बड़ हुए, ये गिनी पिग बड़ हुए, ये नॉर्मल एडी ही जाए, बड़ ही जाए, नॉर्मल तो सामने तो रहेगा, एटा बाहर देशर। यहाँ पे 2 बैंकों का भी काउंटर लगा हुआ है। एक है इंडियन पोस्ट बैंक और एक है पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ दोस्तों, अपने प्रोडक्ट को बड़े आसानी तरीके से फार्मरों को समझा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक ये बता रही है कि कैसे आप एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग तरीके से लोन ले सकते हैं, क्या सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्कीम्स हैं, और इंडियन पोस्ट बैंक कैसे समझा रही है कि PLI स्कीम क्या होता है, RPLI स्कीम क्या होता है। बहुत अलग तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो फार्मर्स आ रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उसको समझाया जा रहा है। हेल्थ को लेकर भी खासा ध्यान रखा गया है। आप देखेंगे बीट द हीट नाम से काउंटर लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण सनलाइट बहुत ज़्यादा है, इस कारण से एक काउंटर लगाया है जहाँ आपको लिक्विड चीज़ें मिलेंगी जिससे आप अपने बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हैं। इसका पेमेंट आपको खुद करना होगा। यह काउंटर है कोकोटर कंपनी की, जो नारियल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। नारियल के पौधे को बेचते हैं, नारियल के पौधे को हाइब्रिड बनाते हैं और नारियल से रिलेटेड ड्रिंक्स बेचते हैं। इस कंपनी का पूरा नाम है कोकोटर नेचुरल ड्रिंक प्राइवेट लिमिटेड। तो एक बार फिर से सारे काउंटर मैं बता दूं, 1 से लेकर टोटल 60 काउंटर हैं। 60 काउंटर हैं। ये काउंटर है महिंद्रा का जो सबसे लास्ट है, और यहाँ से इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन है, इंडियन पोटास लिमिटेड है, ग्रीन प्रो इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, बेयर क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड है, बेटर लाइफ फार्मिंग है, कृषि जागरण है, ट्रेविया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, रबी हाइब्रिड है, और बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो आए हुए हैं। और
ये टोटल 60 काउंटर में फैला हुआ है, बहुत अच्छा है। एक बार मशीनरी पे नज़र डाल लेते हैं। ये सारे मशीनरीज़ हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। पूरी लंबी लाइनें हैं, आप देख सकते हैं। और बीच में एक स्टॉल डाला गया है और छोटी छोटी मशीनरी है, जैसे पंपी सेट, जनरेटर, पेस्टिसाइड छिड़काव के लिए जो मशीन यूज़ होता है, वो छोटी छोटी मशीनें हैं। गाड़ी क्या होता है ना, उसका कंट्रोल में रहेगा। हाँ, जब तुम साथ तुम लोग है ना, लाइक पूरा कर वाला टर्न लोग स्पीड में, तो गाड़ी में तुम्हारा ट्रिप नहीं होगा, तुम्हारा गाड़ी ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो एयर स्पेस का काम करता है। हाँ, और ये क्या है, ये जो व्हील है ना, ये इसको ना ड्राई टायर बोलते हैं। ड्राई टायर है, ये ना उसका ग्रिप नहीं होता, तो ग्रिप लेता नहीं होगा। ये क्या है, ये गियर है, एक्सीलरेटर कितना आगे भागे। हाँ, मैं ट्राई करूँ, ट्राई कर सकते हो, बट परमिशन नहीं है। परमिशन लेके आए हम लोग कार चलाने का। हाँ, चलो मैं संडे को दे सकता हूँ। संडे को हम लोग के पास गाड़ी रहता है, फील्ड में लाते हैं कभी कभार। अभी आप जो मेरे पीछे बैनर देख रहे हैं, ये उन कंपनियों का बैनर है। छोटे छोटे एक ही बैनर में सबको सम्मिलित किया गया है। वो कंपनीज़ हैं जो यहाँ आके अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रही हैं। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को बड़े ही बारीक तरीके से कृषि मेला का सब कुछ दिखाया, आनंद लिया आपने। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी मैं करना चाहता हूँ कि यह कृषि मेला इम्पोर्टेंट कैसे है। यह कृषि मेला उन एडवर्टाइजमेंट के लिए, उन फार्मर के लिए और CUTM के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इसके बारे में बात करूँगा। चलिए इस मेला को 3 पॉइंट में समझते हैं। पहला है फार्मर के लिए मेला कैसे इम्पोर्टेंट है। जी दोस्तों, फार्मर यहाँ आते हैं, उनके लिए यहाँ प्राइवेट कंपनीज़ बहुत सारी आती हैं जो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट उनके तक पहुंचाती है, नई नई चीज़ें बताती है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप नए नए ड्रग्स यानी कि फर्टिलाइज़र यूज करके आप अपने क्रॉप को बचा सकते हैं, या फिर कम स्पेस में या कम समय में कैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत सारी जानकारियाँ फार्मर को दी जाती है और नए टेक्नोलॉजी से उनको जोड़ी जाती है। दूसरे हैं एडवर्टाइज़र, यानी कि यहाँ जो कंपनी स्टार्टअप आती है वो है। कैसे उनके लिए कृषि मेला इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कृषि मेला ऑर्गेनाइज़र में ज़्यादातर जो कस्टमर आती है वो फार्मर ही होते हैं, और कंपनियों के लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा आता है कि वो डायरेक्ट अपने कस्टमर से जुड़ पाते हैं, और उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाता है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने का। और जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो इस स्पेस के लिए थोड़े अमाउंट चार्ज करते हैं और डायरेक्ट जो स्टार्टअप है, कंपनी है, अपने कस्टमर से जुड़ते हैं। तीसरा पॉइंट है CUTM यानी कि ऑर्गेनाइज़र को कैसे प्रॉफिट होता है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देख रहे हैं जितने स्टॉल लगे हैं, ये स्टॉल फ्री में नहीं लगते हैं। ये स्पेस के लिए जो ऑर्गेनाइज़र है कुछ पैसे चार्ज करते हैं और एक बड़े ही तरीके से इसको एडवर्टाइज़ किया जाता है न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, सोशल मीडिया पे, और इस एडवर्टाइजमेंट के कारण यूनिवर्सिटी में बहुत सारा एडमिशन गिरता है। तो ये देखिए कैसे म्यूचुअली तीनों को कैसे प्रॉफिट होता है इस ऑर्गेनाइज़र के थ्रू। तो दोस्तों, ऐसे ही ब्लॉग के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम नए नए ब्लॉग के साथ आपके पास आते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे चलते चलते।